हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, अब हमने प्रोडक्ट मेथड कर लिया है, एक्सपेंडिचर मेथड कर लिया और इनकम मेथड भी कर लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, इन तीनों को एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में हमने लिया है इकोनॉमी में सिर्फ 2 ही फर्म्स हैं। कितनी फर्म्स हैं? ओनली 2, फर्म ए एंड फर्म बी। फर्म ए जो है वो कोई रॉ मटेरियल यूज़ नहीं कर रही है, इसका मतलब उसका इंटरमीडिएट कंजप्शन कितना हुआ? 0। कोई दिक्कत नहीं है ना। एंड प्रोड्यूसेस कॉटन वर्थ ₹50। और उसने कॉटन कितने का प्रोड्यूस किया? सेल्स बोल लो या आउटपुट बोल दो, एक ही बात है ना। ठीक है। ए सेल्स इट्स कॉटन टू फर्म बी हु यूजेज इट टू प्रोड्यूस क्लॉथ। देखो, अब जो फर्म बी है उसने ये ₹50 का कॉटन फर्म ए से खरीदा, है ना। इंटरमीडिएट कंजप्शन हो गया फर्म बी का, और उसने क्लॉथ बना के कितने में बेचा? 200। तो उसकी सेल्स कितने की होगी? 200। ये सेल्स बोल लो या अभी फ़िलहाल के लिए सेल्स, मतलब चाहे सेल्स बोल लो या आउटपुट बोल लो, क्योंकि हमने पढ़ा था आउटपुट क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। यहाँ पे स्टॉक की बात ही नहीं हो रही, तो हम सेल्स को ही आउटपुट मान के चल रहे हैं। ठीक है। तो आप बताइए वैल्यू ऐड कितना हुआ? फर्म ए ने कितना वैल्यू ऐड किया? 50। फर्म बी ने कितना वैल्यू ऐड किया? 200 में से 50 गया 150। तो जीडीपी क्या होता है? आपको याद आ रहा है जीडीपी? आई इज इक्वल्स टू 1 से लेकर टी, सॉरी, हाँ, कहाँ तक था? एन तक था ना। GVA ऐसे ही हम कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे तो फॉर्म्स ही कितनी है? 2। फॉर्म्स कितनी है? 2। तो ये हो जाएगा वैल्यू एडिड बाय फॉर्म। ये ग्रॉस वैल्यू एडिड लिख दो या वैल्यू एडिड लिख दो, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो हमें पता ही नहीं है। तो ग्रॉस वैल्यू एडिड बाय फॉर्म ए प्लस ग्रॉस वैल्यू एडिड बाय फॉर्म बी। फॉर्म ए ने कितना ऐड किया? 50। फॉर्म बी ने कितना ऐड किया? 150। तो हमारी जीडीपी कितने की हो गई? 200 की। तो ये तो हो गया हमारा जीडीपी। कौन से मेथड से? प्रोडक्ट मेथड से। अब हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से। एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है? कितना रिसीव हुआ। ठीक है, कितना रिसीव हुआ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर। तो एक्सपेंडिचर मेथड बोलो या फिर फेज ऑफ डिस्पोजिशन बोलो, एक ही बात है। एक्सपेंडिचर मेथड मतलब जो इनकम आई है वो कहाँ डिस्पोज ऑफ हो रही है। एक्सपेंडिचर मेथड बोलो या फेज ऑफ डिस्पोजिशन बोलो, एक ही बात है। क्लियर? तो अब यहाँ पे क्या हुआ? जीडीपी बराबर है सम ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर, सम ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। यहाँ पे मुझे बताइए फाइनल एक्सपेंडिचर कौन सा है? ये 200 ही तो फाइनल है। ये जो 50 का प्रोडक्शन हुआ था ये फाइनल नहीं है, ये तो इकोनॉमिक प्रोडक्शन से बाहर ही, वो जो हमने पढ़ा था ना एक्टिव प्रोडक्शन, उससे तो बाहर ही नहीं आया। तो ये क्या है? ये तो इंटरमीडिएट है। फाइनल में कहाँ है? सिर्फ 200। तो ये क्या आ जाएगा? सिर्फ 200। तो ये आपका क्या हो गया? जीडीपी एक्सपेंडिचर मेथड से भी 200 हो गई। अब हम देखते हैं इनकम मेथड से। लेकिन इनकम मेथड से हमें देखना पड़ेगा ए ने कितना किसको बांटा और बी ने कितना किसको बांटा। ठीक है, वो मैं एक टेबल बना देती हूँ। देखिए, जो ए फर्म को ₹50 रिसीव हुए थे ना, जितनी उसने वैल्यू ऐड की थी, है ना, या आप कह लो रिसीव हुए थे, कुछ भी समझ लो भाई। ₹50 तो उसको रिसीव हुए थे ना। अब आप कहोगे मैम फाइनल एक्सपेंडिचर में तो आपने ऐड नहीं किया। फाइनल में ऐड नहीं किया, लेकिन जब उसने सामान बेचा तो ₹50 तो रिसीव हुए ना। वो तो वो बांटेगा, बांटेगा या नहीं बांटेगा? एज वेजेस और एज प्रॉफिट। उसने वेजेस दिए ₹20 के, प्रॉफिट रखा ₹30 का, है ना। तो वेजेस दिए 20 और प्रॉफिट रखा 30। भाई जितना भी वो वैल्यू ऐड कर रहा है उतना तो वो फिर जो उसके पास काम कर रहे थे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उनको देगा ना। और बी ने कितने का वैल्यू ऐड किया था? 150 का। तो उसमें से उसने ₹60 दिए वेजेस में और ₹90 दिए प्रॉफिट में। तो टोटल वेजेस कितने मिले इकोनॉमी में? 80। टोटल प्रॉफिट कितना मिला इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमी में? 120। तो हमारा जीडीपी कितना हो गया? क्योंकि यहाँ पे जीडीपी क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट मान रहे हैं अभी। 80 + 120 कितना हो गया? 200। तो आप किसी भी मेथड से जीडीपी निकालोगे, चाहे वो इनकम मेथड है, चाहे वो एक्सपेंडिचर मेथड है, चाहे वो इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड या प्रोडक्ट मेथड, हमारा आंसर सेम ही आएगा। क्लियर?
आई होप आपको ये समझ आया है। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।